कि दिल्ली में उस दौरान काफी ज्यादा विकास हुआ, यानी कि एक छवि उनकी है कि विकास वो कर सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, खासकर जब से आम आदमी पार्टी का उदय दिल्ली में हुआ है, कई तरह के आरोप उन पर लगे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस रिस्क ले सकती है? और जिस तरह की खबरें हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जा सकता है, क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को इससे? लोकेंद्र, देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर, जो कि रणनीतिकार है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए 2017 के लिए कांग्रेस ने उन्हें अपॉइंट कर रखा है और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर मिशन 2017 को फतह करना है, अच्छा रिजल्ट पाना है कांग्रेस को, तो यहां पर एक ब्राह्मण चेहरा ऐसा लाना होगा जनता के बीच जिसे जनता जानती भी हो, पहचानती भी हो और उसकी कार्यशैली से भी वो भली भांति अवगत हो। और यही वजह है कि शीला दीक्षित को लेकर के कांग्रेस हाईकमान काफी गंभीर है और लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के मिशन 2017 के तौर पर इन्हें फोकस किया जा सकता है, इन्हें रखा जा सकता है। दूसरी चीज ये है लोकेंद्र कि शीला दीक्षित एक बहुत बड़ा चेहरा है, खासतौर से देश के लिए। और अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि शीला दीक्षित को ना जानता हो। राजनीतिक के गलियारों से उनकी एक एक पहचान जुड़ी हुई है और उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की राजनीतिक क्षेत्रों में और तमाम ऐसी राजनीतिक हस्तियों में वो शुमार है जिनका की नाम लिया जाता है देश में। और सबसे बड़ी उपलब्धि की 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं राजनीति के क्षेत्र में और यही वजह है कि अब कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मिशन 2017 के लिए चेहरा बन सकती हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो जाति समीकरण है ये भी एक वजह है और इसीलिए शीला दीक्षित का नाम सबसे आगे देखा जा रहा है। लोकेंद्र, शिव प्रताप, ये तो बार बार कहा गया है कि दिल्ली में काफी विकास हुआ जब शीला दीक्षित का वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में वो सरकार चला रही थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी अब टैंकर घोटाले के आरोप उन पर लगा रही है, स्ट्रीट लाइट के आरोप लगा रही है, क्या इसका असर हो सकता है? क्योंकि उनकी जो छवि रही 15 साल के दौरान, एक विकास करने की छवि उनकी रही, लेकिन पिछले कुछ समय में लगता नहीं कि छवि थोड़ी धूमिल जरूर हुई है शीला दीक्षित की। उसके बाद विधानसभा सीट भी वो हार गई अरविंद केजरीवाल के सामने। और बिल्कुल लोकेंद्र, देखिए, दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात किया जाए तो दोनों में बहुत ही फर्क है। दिल्ली की राजनीति में देखा गया है अमूमन कि वहां एक अलग मायने देखे जाते हैं, विकास परक जो काम होते हैं वो एक अलग नजरिया रहता है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक अलग नजरिया रहता है। यहाँ पर जातीय समीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ जो चेहरे की बात की जाए तो चेहरे के तौर पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आम जनमानस के बीच में। और यही वजह है कि शीला दीक्षित को लेकर के आला कमान गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित काफी चर्चित नेता रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और शीला दीक्षित को लेकर के कुछ ऐसा कोई परिचय भी कांग्रेस को नहीं कराना पड़ेगा चुनाव के दौरान कि एक नौगीर नेता की तरफ से इनको परिचय कराना पड़े। इसीलिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शीला दीक्षित ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सक्सेस हो सकती हैं और यही मानना है कांग्रेस आला कमान का भी। शिव प्रताप, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक युवा वोट बैंक काफी ज्यादा इस वक्त है और युवा काफी सक्रिय भी हैं आजकल, राजनीति में दिलचस्पी भी दिखाते हैं। क्या अखिलेश यादव, जो कि एक युवा नेता माने जाते हैं, और अगर बीजेपी भी कोई युवा नेता खड़ा कर देती है तो फिर शीला दीक्षित, जो कि अब काफी उम्र दराज हो चुकी हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, तजुर्बे का और पहचान का और एक गरिमा का भी एक बहुत बड़ा असर होता है। और ये हम कई बार देख चुके हैं राजनीतिक इतिहास में। अगर बात की जाए तो ऐसे कई बार उदाहरण पेश हो चुके हैं कि जब गरिमा और तजुर्बे की बात आ जाती है तो आम जनता भी उसे चुनती है
कि जिसके पास राजनीतिक गलियारों का एक लंबा इतिहास हो, एक बढ़िया तजुर्बा हो, तो इस मायने से भी शीला दीक्षित एक गलत नाम नहीं कहा जाएगा लोकेंद्र। और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान इसको लेकर के गंभीर इसी बात से है। और अगर बात की जाए वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो वो युवा चेहरा जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी के ऊपर भी तमाम विवादपूर्ण आरोप लग चुके हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चाहती है कि एक ऐसा जाति समीकरण बिठाकर एक ऐसा चेहरा पेश किया जाए जिसको लेकर के जनता गंभीर बने और कांग्रेस को एक बार फिर से वोट करे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को और मायावती पिछड़े वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही हैं। कांग्रेस अब अपना टारगेट अगर देखा जाए तो फिर ब्राह्मणों को कर रही है, अगर शीला दीक्षित के नाम पर आज मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिव प्रताप आपका।